होता है बौद्ध गया, ये बिहार में पड़ता है आपका। वहाँ पर एक पीपल ट्री के नीचे गौतम बुद्ध जी को बोधिसत्व का ज्ञान मिला था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध जी पहला उपदेश यहीं पर दिए थे, धर्म प्रचार यहाँ से ही स्टार्ट किए थे। चौथा इनका कुशीनगर है, ये गोरखपुर पड़ता है। कुशीनगर में अपने शरीर को इन्होंने छोड़ दिया, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये चारों स्थान पे सभी बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते हैं और अपना यात्रा करते हैं। तो यहाँ जो मंदिर आप देख रहे हैं ये सारनाथ का मुख्य मंदिर है। मंदिर को 1931 से बनाया गया था। इसमें 2 पार्ट्स हैं, पीछे मेडिटेशन हॉल है, फर्स्ट में मंदिर है। फर्स्ट में सभी लोग दर्शन करते हैं, पीछे मेडिटेशन हॉल में केवल बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं। उनका ग्रंथ होता है त्रिपिटक, उसी का लोग पाठ करते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर का जो मॉडल है ये थाईलैंड कंट्री का है, इसका आर्किटेक्चर थाई मॉडल है। हम लोग पहले वहाँ बोधि ट्री चलेंगे, उसके बाद ही मंदिर आएंगे। हाँ सर, यहाँ का सबसे पुराना है, 2300 साल पहले मौर्य पीरियड में राजा अशोक ने बनाए थे। देखिए वो सामने दिख रहा है ऑटो का टिला, इसकी ऊंचाई 104 फीट है और गोलाई 93 फीट है। इसके अंदर जाने के लिए कोई खिड़की कोई दरवाज़ा नहीं है, पूरा सॉलिड बनाया गया, एकदम ठोस है। लोग केवल परिक्रमा करते हैं और पार्क में बैठकर पूजा करते हैं। और ये बोधि ट्री है, ये बौद्ध गया से लाया गया। इसके नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान मिला था, ये उसी पेड़ का भाषा है। इसे 1964 से लगाया गया, 1964 में। और ये सभी बुद्ध जी की मूर्तियाँ हैं, केवल अलग अलग मुद्राओं में। लेके आवा आइए वहाँ सीढ़ी से आप फोटो भी ले लीजिए। और ये चारों पेंटिंग है गौतम बुद्ध जी के चारों प्लेस का। जाइए वहाँ से अंदर से फोटो ले। यहाँ से फोटो पूरी मंदिर का आ जाएगा। हाँ, जो बता रहे थे बताइए, रिकॉर्ड करने से। हाँ, अब बताइए। वैसे ये नया मूर्ति है, 2011-16 मार्च को बनाया गया। ऊंचाई इसकी 80 फीट 9 इंच है। 280 स्टोन इसमें जोड़कर बनाया गया, एक स्टोन का मूर्ति नहीं है। इसमें टोटल 2 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और ये सारे पैसे थाईलैंड के एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने डोनेशन दिए थे। मूर्ति को अभय मुद्रा में तराशा गया है और ये बामियान बुद्धा का रासलिका है। 2002 में अफगानिस्तान में एक मूर्ति था जिसे तालिबान के लोगों ने तोड़ दिया था, उसी का ये कॉपी बनाया गया। वहाँ 2002 में तोड़ा गया, ये 2003 से काम लगा और 2011 में कंप्लीट हो गया। आइए इससे पास से भी देख लीजिएगा और पास से भी फ़ोटो इसका लीजिएगा, पूरी मूर्ति अच्छी आएगी। ऐसे नवंबर में कभी यहाँ आइए आप लोग घूमने के लिए। यहाँ का फेस्टिवल मनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। वो यहाँ का अच्छा होता है, उसे देखिए कभी आ करके। कई देश से लोग यहाँ आते हैं और 3 दिन तक यहाँ प्रोग्राम होता है। यही बीच से फ़ोटो उठा लीजिए।
कोई एक मोबाइल हमें दे दीजिए, आप तीनों लोगों का एक साथ यहाँ ग्रुप फोटो निकाल आप यहाँ के समय जो भारत का राज्य था वो बहुत बड़ा था, पर जो जिले थे वो जो राज्य थे वो 24 थे, पर क्षेत्रफल में अगर देखेंगे आप तो इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा देश, तक्षशिला, गांधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, ये सब भारत का अंग था। अखंड भारत कहते थे। उन्हीं राज्यों को याद दिलाता है। दूसरा, हमारी घड़ी में 24 घंटे चलते हैं। ये अशोक के पीरियड से निश्चित किया गया था, इसके पहले नहीं था। इसके पहले हमारे ऋषि, हमारे मुनि जो थे, उन्होंने पहर बनाए थे। आज भी कुछ लोग कहते हैं सुबह के पहर, दोपहर, तीसरे पहर, संध्या बेला। इसी प्रकार से 4 पहर दिन का होता है, 4 पहर रात का होता है। 8 पहर में 3 डिवाइड किया गया और 24 घंटे निश्चित किए गए थे। ये अशोका के पीरियड से हुआ। तीसरा, अशोक के शरीर में 24 गुण भी थे, 24 विशेषताएँ थे। इसीलिए एक महान शासक हुआ, एक महान राजा हुआ था। इसीलिए उसे अशोक चक्र कहा गया और ये फ्लैग पे दिखाया गया है। तो ये अशोक के गुणों को भी दिखाता है। आइए, अशोका पिलर भी है, इसका भी फोटो ले लीजिए आप लोग। बुद्धा स्कल्पन ऊपर में 4 सिर जो देखते हैं, ये अशोक का प्रतीक है। अशोक चक्रवर्ती राजा थे, चारों दिशाओं में शौर्य था। नीचे में घूमकर देखेंगे अलग अलग 4 पशु भी हैं, हाथी, नंदी, घोड़ा और सिंह। तो एक बार घूमकर भी देख लीजिए और इसका फोटो भी लीजिए। अब कितना चल रहा है? अभी अपने सामने चलेंगे, यहाँ से फोटो ले लीजिए, बहुत सुंदर आएगा। ये चक्र, बड़ी मूर्ति दोनों अच्छे आएंगे। गेस्ट हाउस है बुद्धा सोसाइटी का, सस्ता मिलेगा। बनारस से तो सस्ता ही मिलेगा। कहाँ से आए आप लोग सर? अयोध्या। अयोध्या अच्छी प्लेस है। क्या है वहाँ का कार्य अभी जो निर्माण का हो? इसे 1983 में पहली बार बनाया गया था। उस समय 1000 व्यक्ति यहाँ काम करते थे। आज के डेट में 7500 लोग काम करते हैं, क्योंकि समय समय जब यहाँ सत्ता चेंज होती है सरकारों की, तब कुछ न कुछ होता रहता है। और ये तो जाहिर सी बात है, जब जब सत्ता चेंज होती है वो अपना नाम पहले ही डालना चाहते हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं। तो ये पुरानी सभ्यता है, कबीर जी के समय से यहाँ चलाया जा रहा है हस्तकला उद्योग। तो ये अभी कालम वाला जितना भी मकान देख रहे हैं ना, तो ये मोदी जी वाला दिया गया है। अच्छा। अभी तो ये जितने इधर गांव में 7500 लोग बुनकर लोग हैं, उनको ये मिला हुआ है। तिब्बती लोग यहाँ रहते हैं, ये लोग अपनी हस्तकला बनाते हैं। इनकी सारी हस्तकलाओं को इसी बिल्डिंग में देखिए जमा किया गया है। इसे आर्ट गैलरी के नाम से जानते हैं। इसमें हैंडलूम मशीन 2-3 लगा हुआ है। कैसे लोग गाँव में विविंग करते हैं वो दिखाया जाता है, और जो बना हुआ है और बुद्धिस्ट लोगों का है वो दिखाया जाता है। तो बनता कैसे वो भी देख सकते हैं, जो बना होता है उसे भी दिखाते इसलिए हैं कि घर में कभी पूजा पाठ होता है या शादी मैरिज होता है, तो आप लोग मार्केट जाते हैं, खरीदारी करते हैं ना, तो आप लोग यहाँ से बाई पोस्ट मंगा सकते हैं। अच्छा। GST टैक्स नहीं है, क्योंकि सारा गवर्नमेंट से ही है। दूसरी चीज़, हर जगह से आपको सस्ता मिलता है। अंदर पूरा चला जाएगा साड़ी बनकर। इसी तरह हम लोग बनाने के बाद जैसे कॉम्पिटिटिव संस्थान जमा करते हैं, तो बना हुआ चीज़ देखना चाहते तो आप लोग देखिए, ये हैंडलूम मशीन होता है। एक इस तरफ है, इस तरफ है, और गांव में ऐसे ही सारे मशीन चलाए जाते हैं। कई हजार मशीन लगाए गाँव में। सर, डिजाइन जो आता है, ये जो होल देख रहे हैं, जितना वहाँ पे पंच करेगा उतना ही धागा वहाँ पे उठेगा। बस वो धागा डालने की डिजाइन आता रहेगा। उतना होल देख रहे हैं, होल से वहाँ पंच कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे आइए। इस पे जो देख रहे हैं सर, ये बनारसी साड़ी है। बनारसी साड़ी इसी तरह से की जाती है। सूट, स्टोन, स्कार्फ, ये तमाम चीज़ें यही बनाते हैं और यही सेल करते हैं। दुकान वाले लोग होते हैं, खरीद कर ले आते हैं, जिस पे GST टैक्स होता है, कमीशन होता है, ये सब रख कर उसको बेचते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे डायरेक्टली गवर्नमेंट से। और हम लोग यहीं पीछे ही काम करते हैं, तो हम लोगों को सैलरी मिल सकती है। तो हम लोग यहीं प्रचार के लिए ही रखे जाते हैं। आइए, आपको यहाँ की बनी हुई आज भी भैया हम चलेंगे नीचे। आज नहीं देखिए, आइडिया लीजिए, कभी नेक्स्ट टाइम आने से नहीं जाइए, क्योंकि मार्केट से आपको जाने से नहीं जा सकता। आइए सुनिए,
पे जो सारनाथ मंदिर देखिए उसका भी डिज़ाइन लेते हैं और सारनाथ के नाम से साड़ी को तैयार करते हैं, जिसमें 650 में हम लोग मटका सिल्क पे आते हैं। वही साड़ी अगर बनारस में खर्चा है तो आपको 1200-1500 का जाएगा। देखिए जैसे ये देखिए आर्ट गैलरी भी इसी लिखा। तीन लोग को 30 रुपये मांग रहे हैं। चलिए आइए बता इधर आइए बता देते हैं। इधर देखिए जो मूर्ति आप देख रहे हैं ना, ये श्रीलंका के देव जिनका नाम अनागारिक धर्मपाल, इन्होंने इस मंदिर को बनाया। इस सारनाथ का मेन मंदिर है। मंदिर का नाम है मूल गंध कुटी विहार। अंदर में जो प्रतिमा देखेंगे भगवान बुद्ध का लगेगा सोने का, मगर है मार्बल का गोल्डन पॉलिश किया गया। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध का मंदिर के अंदर में अस्थि भी रखा हुआ है जो साल में एक बार निकालते हैं बौद्ध पूर्णिमा। उसमें देश विदेश से अनुयायी लोग आते थे, उसमें अस्थि का दर्शन कराया जाता है। किसकी अस्थियाँ रखी है? भगवान बुद्ध का अस्थि में दांत रखा हुआ है। अच्छा, उसके बॉक्स में रखा हुआ है। आइए पहले दर्शन कर लीजिए मंदिर का। निकाल दीजिए घर में है ना, आप कैसे जाइए दर्शन करिए। बहुत गर्म है। सब जगह फोटो भी ले लीजिए। ये देखिए भैया, ये सामने देखिए सारनाथ का मेन पॉइंट है धमेश स्तूपा। बौद्ध गया बिहार में जब भगवान बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की थी, वहाँ से आने के बाद में अपने आइए इधर ही बता देते हैं। ये स्तूप सारनाथ भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, गुरु मेन आपका ये स्तूप है। स्तूप के अंदर में कहीं जाने का गेट दरवाजा कुछ नहीं, बिल्कुल पैक है, सॉलिड है। जिस समय अपने 5 से इसको पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिए उपदेश, ये स्तूप नहीं था। कलिंग युग के बाद में इसको सम्राट अशोक राजा ने बनाया। इसके अंदर कहीं जाने का गेट दरवाजा कुछ नहीं। इसका हाइट 103 फीट और डायमीटर 93 फीट। मानने वाले इसमें 2 समय के पार्ट होते हैं, जैसे मुस्लिम होते हैं सिया सुनी, जैन होते हैं सितंबर दिगंबर, बौद्ध धर्म में 2 पार्ट होते हैं, हीनयान और महायान। के मंदिर जाते लोग जब होता बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब दलाई लामा का नाम से तीर्थी लोग होते हैं ना, स्तूपा का 7 बार राउंड करते हैं। तो तुम्हें कैंडिड जला लोग जब करते हो माने पे पद्मे हो, हम कैसे होते किस मुद्रा में उपदेश दे रहे हैं, ये दिखाते हैं बोधि वृक्ष के अंदर भी। तो बंद कर लीजिए, अंदर जाएंगे ना, फोटो तो उसमें खींचिएगा। इसमें जो मंदिर को जो तोड़ दिया मुगल लोगों ने, ठंडा से पत्थर लाया गया दिखाने में। और यही सबका चित्रकारी वगैरह कार से ले जाते हैं लोग, जो बुनाई करते हैं, जो दलाई लामा दिए ना करके साड़ियाँ भी बनती हैं, पीछे गांव में लोग बनाते हैं। मंदिर अंदर है किधर? इसमें
अंदर में देखेंगे घंटा है जो सुबह 4 बजे भोर में और शाम को 6:30 बजे बजाते हैं। उस समय यहाँ पूजा होता है। घंटा जो है 2 टन का। ये जाके श्रीलंका में, श्रीलंका तो धर्म पॉल जी ने 1931 में एक ब्रिज भी रात में यहाँ लगाया है। आप लोग एक साइड में चप्पल उतार दीजिए, अंदर जाना चाहते हैं अंदर इसको देख कर चलो अलग अलग भाषाओं में कुछ अंकित है। वैसे नहीं बनाते हैं। हो गया। आ रहे टिकट ले रहे हैं। अभी हम लोग चिड़ियाघर की तरफ जा रहे हैं। चिड़ियाघर जाने का रास्ता ये है। हम लोग धीरे धीरे चिड़ियाघर की तरफ बढ़ते हुए तेजी से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और ये सुंदर नज़ारा इस पार्क का है। तो आइए अभी हम लोग आपको चिड़ियाघर के बारे में जो हम लोग देखेंगे वो आपको दिखाएंगे और उसका नाम भी आपको बताएंगे। और शुक्ला जी टहलते हुए अभी यहाँ से हम लोग डाउन होंगे नीचे की तरफ। और फर्स्ट लुक यहाँ जो आपको दिख रहा है ये बत्तख शायद। कृपया रेलिंग को ना छुएं यहाँ लिखा गया है। और ये पक्षियाँ जो हैं, आइए जूम करके आपको दिखाते हैं। और ये यहाँ पे कुछ लोग जो कि स्टे करते हुए, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। समय दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, धूप भी है। और ये देखिए सारनाथ डियर पार्क। यहाँ मगरमच्छ, ये जो ये देखिए नीचे है। आइए जूम करके दिखाते हैं आपको। ये डूब गया, अभी हम लोग को देख के छुप गया है। और
वाइट कलर में लिखा है इसलिए दिख नहीं रहा है ये। कुछ लोग ये लेटे हुए हैं, इनको घड़ियाल बोला जाता है। मगरमच्छ की और करते हैं शुक्ला जी के बगल हिरनी, और हिरन अभी दिखी नहीं है यहाँ पे, इसका फोटो दिखा है। लोग यहाँ स्टे करते हुए, शायद यहाँ के लोकल लोग। शुक्ला जी काफ़ी तेज़ी से आगे जाते हुए। खास चीज़ें देखने को मिली नहीं फिलहाल यहाँ। हेलो, चलो भाई, आप ट्रेन छूट जाएगी, समझते नहीं कोई बात। चल मार गोली, बस फोटो ही जाना था मेरा। मार दे गोली। कितना है भाई? अगर 8 ये देखिए वाह, ऐसे आइए सिस्टर। इस पे जो देख रहे हैं ये बनारसी साड़ी है। बनारसी साड़ी इसी तरह से की जाती है। वो जो देख रहे हैं वो सूट का थान और लहंगे का थान। ये जो चीज़ें हैं सब हाथ से ही बनाए जाते हैं, और 280 पत्थर इसमें जोड़ कर बनाए जाते हैं। मूर्ति में टोटल 2 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, और ये सारे पैसे थाईलैंड के बुद्धिस्ट मॉन्क्स में डोनेशन हुए। ये चीज़ गोल्ड पॉलिश किया गया है। आइए वहाँ सीढ़ी से आप फोटो भी ले लीजिए। और ये चारों पेंटिंग है गौतम बुद्ध जी के चारों फेस का। वहाँ से अंदर से फोटो देखिए। हम लोग बुद्धा टेम्पल आ गए हैं। वीडियो बना लो। चल चौसर घाट चल। हम 3 भाई, मैं आशीष पांडे, ये पंकज शुक्ला, ये अपने पवन, भोजपुरिया जगत के फिल्म स्टार। हम तीनों भाई निकल पड़े हैं बनारस की यात्रा पर, बाबा भोलेनाथ के दरबार में अर्जी लगाने की, हमारा भी उद्धार करें, कल्याण करें, कुछ हम लोग के प्रति भी ध्यान दें। ठेका ले लो, 50,000 ठेका ले लो, 1000 रुपया
ये क्या करा फाइनली हम तीनों भाई बनारस पहुंच चुके हैं। इस समय रात्रि के 11 बज रहे हैं और ये देखिए हम लोग यहाँ एक रूम लिए हैं। कहने का तो एसी रूम है लेकिन कूलिंग कर नहीं रहा है। और हम लोग खाने का पार्सल मंगवाए हैं तो यहाँ पत्तल में आया है खाना और ये आशीष खोल रहे हैं इसको। शुक्ला जी भी कोशिश कर रहे हैं, देखिए पार्सल कैसे आ रहा है। लोग होटल का खाना तो बाहर खाते ही रहते हैं, हम लोग सोचे बनारस में कैसे पार्सल आता है आज ट्राई किया जाए। सादा खाना आया है एकदम सिंपल। 2 सब्जियाँ, दाल, चावल, रोटी, सलाद, अचार सब आया है। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे और सुबह जो है बनारस घूमेंगे। ये है भोजपुरी जगत फिल्म स्टार, ये भदोही नरेश, मैं संसारपुर नरेश, राजा बद्री राजा बदरी। और हम तीनों अभी रूम चेकआउट करने वाले हैं। तो और एक बॉटल खुले ना भाई तो ये दोनों भाई जा रहे हैं। लोग बनारस अब सुन पाते हैं।
कोई दिक्कत ना सबके लिए आप अकेले चिल्लाते रहे ना हमको याद ये फाइबर पे है आगे वाला तो सब है खाली साइज क्या है कम करो आता है मीडियम में जो 2.25 है नहीं तो उसके बाद दर्शन करवा दे आप जो बताएंगे ना काश का है
माला लेंगे, बहुत टाइम है अभी। कौन वाला होगा? हाँ, और छोटा दे, ये लीजिए, आप छोटा लीजिए, आप पहनिए। ठीक है, वहाँ बड़ा लगेगा, यहाँ चढ़ना चाहिए ना, यहाँ नहीं चढ़ेगा तो वहाँ तो बड़ा, वहाँ 50। मम्मी नाश्ता यहाँ बना रहे थे, 20 टका पे हिसाब। दर्जन करा ना, 18 हो गया, 1 दर्जन हो गया। और क्या दे भैया? छोटे बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए 25 ये है बच्चे का, ये है बच्चे का, ये इतना सुंदर सुंदर बलिया है हाथ का। क्लियर रहती है, सूचना भी ऐसे करना चाहिए। प्रसाद साल लेना ले लीजिए, 10 रुपये में चाहिए। आओ इधर चले, रात में तो इधर गए थे। मोबाइल में देख लेंगे ना। कैसे चाची? 20 रुपया। देखो कैसा है। अरे छोड़ो यार, सही लगावा, सही दाम लगाइए। 40 के 30। आलू कैसे? किलो रहेगा? हम
देखो ना वो कूद जाए सामने। अरे नहीं निफ्टी पा जाओ जल्दी से। हम लोग आने वाले को आ जाइए, काम करने वाले आ जाइए। हाँ अगर काम करो। बात ज़्यादा चाय नहीं है बनाना अभी हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। खाने का ऑर्डर कर दिए हैं हम तीनों भाई। खाना आ जाए खाते हैं। लंच कर रहे हैं अभी दोपहर का। शाम को हम लोग की ट्रेन है 5:10 पे। 4 लोग थे। बात होता फल्ला हाँ 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 वो फ्री है। ना ना हाथ हिलाइए, हाथ हिलाइए, ऊपर करके पीछे देखिए, पीछे देखिए। बैटरी रिक्शा की सवारी। बाबा के बालू के सहारे हम लोग हैं। बहुत भीड़ है यार बनारस में। लोग बना
पास शीतला जी का दर्शन करने के बाद फिर से स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए नहीं गिरा जगह बना के वीडियो दिया। हाँ लड़ा आशीष सौंदर्य दर्शन के स्टार्ट करना है। इसको 10 रुपया दो यार। दूसरा होता है बौद्ध गया, ये बिहार में पड़ता है आपका। वहाँ पर एक पीपल ट्री के नीचे गौतम बुद्ध जी को बोधिसत्व का ज्ञान मिला था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध जी पहला उपदेश यहीं पर दिए थे, धर्म प्रचार यहाँ से ही स्टार्ट किए थे। चौथा इनका कुशीनगर है, ये गोरखपुर पड़ता है। कुशीनगर में अपने शरीर को इन्होंने छोड़ दिया, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये चारों स्थान पे सभी बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते हैं और अपना यात्रा करते हैं। तो यहाँ जो मंदिर आप देख रहे हैं ये सारनाथ का मुख्य मंदिर है। मंदिर को 1931 से बनाया गया था। इसमें 2 पार्ट्स हैं, पीछे मेडिटेशन हॉल है, फर्स्ट में मंदिर है। फर्स्ट में सभी लोग दर्शन करते हैं, पीछे मेडिटेशन हॉल में केवल बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं। उनका ग्रंथ होता है त्रिपिटक, उसी का लोग पाठ करते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर का जो मॉडल है ये थाईलैंड कंट्री का है, इसका आर्किटेक्चर थाई मॉडल है। हम लोग पहले वहाँ बोधि ट्री चलेंगे, उसके बाद ही मंदिर आएंगे। हाँ सर, यहाँ का सबसे पुराना है, 2300 साल पहले मौर्य पीरियड में राजा अशोक ने बनाए थे। देखिए वो सामने दिख रहा है ऑटो का टीला, इसकी ऊंचाई 104 फीट है और गोलाई 93 फीट है। इसके अंदर जाने के लिए कोई खिड़की कोई दरवाज़ा नहीं है, पूरा सॉलिड बनाया गया, एकदम ठोस है। लोग केवल परिक्रमा करते हैं और पार्क में बैठकर पूजा करते हैं। और ये बोधि ट्री है, ये बौद्ध गया से लाया गया, जिसके नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान मिला था। ये उसी पेड़ का भाटा है, इसे 1964 से लगाया गया, 1964 में। और ये सभी बुद्ध जी की मूर्तियाँ हैं, केवल अलग अलग मुद्राओं में। आइए वहाँ सीढ़ी से आप फोटो भी ले लीजिए। और ये चारों पेंटिंग है गौतम बुद्ध जी के चारों प्लेस का। जाइए वहाँ से अंदर से फोटो ले लीजिए। यहाँ से फोटो पूरी मंदिर का आ जाएगा।
हाँ जो बता रहे थे बताइए, रिकॉर्ड करने से। हाँ अब बताइए। वैसे ये नया मूर्ति है, 2011-16 मार्च को बनाया गया। ऊंचाई इसकी 80 फीट 9 इंच है। 280 स्टोन इसमें जोड़कर बनाया गया, एक स्टोन का मूर्ति नहीं है। इसमें टोटल 2 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और ये सारे पैसे थाईलैंड के बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने डोनेशन दिए थे। मूर्ति को अभय मुद्रा में तराशा गया है और ये बामियान बुद्धा का रेप्लिका है। 2002 में अफगानिस्तान में एक मूर्ति था जिसे तालिबान के लोगों ने तोड़ दिया था, उसी का ये कॉपी बनाया गया। वहाँ 2002 में तोड़ा गया, ये 2003 से काम लगा और 2011 में कंप्लीट हो गया। आइए इसे पास से भी देख लीजिएगा और पास से भी फ़ोटो इसका लीजिएगा, पूरी मूर्ति अच्छी आएगी। ऐसे नवंबर में कभी यहाँ आइए आप लोग घूमने के लिए। यहाँ का फेस्टिवल मनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, वो यहाँ का अच्छा होता है, उसे देखिए कभी आ करके। कई देश से लोग यहाँ आते हैं और 3 दिन तक यहाँ प्रोग्राम होता है। यही बीच से फ़ोटो उठा लीजिए। मोबाइल हमें दे दीजिए, आप तीनों लोगों का एक साथ यहाँ ग्रुप फोटो निकालिए। के समय जो भारत का राज्य था वो बहुत बड़ा था, पर जो जिले थे वो जो राज्य थे वो 24 थे। पर क्षेत्रफल में अगर देखेंगे आप तो इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा देश, तक्षशिला, गांधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, ये सब भारत का अंग था। अखंड भारत कहते थे। उन्हीं राज्यों को याद दिलाता है। दूसरा, हमारी घड़ी में 24 घंटे चलते हैं। ये अशोक के पीरियड से निश्चित किया गया था, इसके पहले नहीं था। इसके पहले हमारे ऋषि, हमारे मुनि जो थे, उन्होंने पहर बनाए थे। आज भी कुछ लोग कहते हैं सुबह के पहर, 2 पहर, तीसरे पहर संध्या बेला। इसी प्रकार से 4 पहर दिन का होता है, 4 पहर रात का होता है। 8 पहर में 3 डिवाइड किया गया और 24 घंटे निश्चित किए गए थे। ये अशोका के पीरियड से हुआ। तीसरा, अशोक के शरीर में 24 गुण भी थे, 24 विशेषताएं थे। इसीलिए एक महान शासक हुआ, एक महान राजा हुआ था। इसीलिए उसे अशोक चक्र कहा गया और ये फ्लैग पे दिखाया गया है। तो ये अशोक के गुणों को भी दिखाता है। आइए, अशोक का पिलर भी है, इसका भी फोटो ले लीजिए आप लोग। बुद्धा स्कल्पचर ऊपर में 4 सिर जो देखते हैं, ये अशोक का प्रतीक है। अशोक चक्रवर्ती राजा थे, चारों दिशाओं में शौर्य था। नीचे में घूमकर देखेंगे अलग अलग 4 पशु भी हैं, हाथी, नंदी, घोड़ा और सिंह। तो एक बार घूम कर भी देख लीजिए और इसका फोटो भी लीजिए। अब कितना चल रहा है? अभी अपने सामने चलेंगे, यहाँ से फोटो ले लीजिए, बहुत सुंदर आएगा। ये चक्र, बड़ी मूर्ति दोनों अच्छे आएंगे। गेस्ट हाउस है बुद्धा सोसाइटी का, सस्ता मिलेगा। बनारस से तो सस्ता ही मिलेगा। कहाँ से आए आप लोग सर? अयोध्या। अयोध्या अच्छी प्लेस है। क्या है वहाँ का कार्य अभी जो निर्माण का? इसे 1983 में पहली बार बनाया गया था। उस समय 1000 व्यक्ति यहाँ काम करते थे। आज के डेट में 7500 लोग काम करते हैं। क्योंकि समय समय जब यहाँ सत्ता चेंज होती है सरकारों की, तब कुछ न कुछ होता रहता है। और ये तो जाहिर सी बात है, जब सत्ता चेंज होती है वो अपना नाम पहले ही डालना चाहते हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं। तो ये पुरानी सभ्यता है, कबीर जी के समय से यहाँ चलाया जा रहा है हस्तकला उद्योग। तो ये अभी कालम वाला जितना भी मकान देख रहे हैं ना, तो ये मोदी जी वाला दिया गया है। अच्छा। अभी तो ये जितने इधर गांव में 7500 लोग बुनकर लोग हैं, उनको ये मिला हुआ है। तिब्बती लोग यहाँ रहते हैं, ये लोग अपनी हस्तकला बनाते हैं। इनकी सारी हस्तकलाओं को इसी बिल्डिंग में देखिए जमा किया गया है। इसे आर्ट गैलरी के नाम से जानते हैं। इसमें हैंडलूम मशीन 2-3 लगा हुआ है। कैसे लोग गाँव में विविंग करते हैं वो दिखाया जाता है, और जो बना हुआ है और बुद्धिस्ट लोगों का है वो दिखाया जाता है। तो बनता कैसे वो भी देख सकते हैं, जो बना होता है उसे भी दिखाते हैं। दिखाते इसलिए हैं कि घर में कभी पूजा पाठ होता है या शादी मैरिज होता है, तो आप लोग मार्केट जाते हैं, खरीदारी करते हैं ना, तो आप लोग यहाँ से बाई पोस्ट मंगा सकते हैं। अच्छा। जीएसटी टैक्स नहीं है क्योंकि सारा गवर्नमेंट से ही है। दूसरी चीज़, हर जगह से आपको सस्ता मिलता है।
अंदर आ जाइए, ये पूरा चला जाएगा साड़ी बनकर उनका। इसी तरह हम लोग बनाने के बाद इसी कॉपरेटिव संस्थान जमा करते हैं। कुछ बना हुआ चीज देखना चाहते तो आप लोग देख देखिए ये हैंडलूम मशीन होता है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, और गांव में ऐसे ही सारे मशीन चलाए जाते हैं। कई हजार मशीन लगाए गाँव में। सर डिजाइन जो होता है, ये जो होल देख रहे हैं, जितना वहाँ पे पंच करेगा उतना ही धागा वहाँ पे उठेगा। बस वो धागा डालने की डिजाइन आता रहेगा। तो उतना होल देख रहे हैं, होल से वहाँ पे पंच कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, हुआ ऐसे। आइए इस पे जो देख रहे हैं सर ये बनारसी साड़ी है। बनारसी साड़ी इसी तरह से की जाती है। सूट, स्टोन, स्कार्फ, ये तमाम चीज़ें यही बनाते हैं और यही सेल करते हैं। दुकान वाले लोग होते हैं, खरीद कर ले आते हैं, जिसपे GST टैक्स होता है, कमीशन होता है, ये सब रख कर उसको बेचते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे डायरेक्टली गवर्नमेंट से, और हम लोग यहीं पीछे ही काम करते हैं, तो हम लोगों को सैलरी वहीं से मिलती है। तो हम लोग यहीं प्रचार के लिए ही रखे जाते हैं। आइए आपको यहाँ की बनी हुई आज ये भैया हम चलेंगे नीचे। नहीं देखिए, आइडिया लीजिए, कभी नेक्स्ट टाइम आने से क्योंकि मार्केट से आपको 40% ज़्यादा लगता है। आइए सुनिए मार्केट यहाँ पे जो सारनाथ मंदिर देखिए उसका भी डिज़ाइन लेते हैं और सारनाथ के नाम से साड़ी को तैयार करते हैं, जिसमें 650 में हम लोग मटका सिल्क तैयार करते हैं। वही साड़ी अगर बनारस में खर्चा है तो आपको 1200 से 1500 का जाएगा। देखिए जैसे ये देखिए आर्ट गैलरी भी इसी तीन लोग को 30 रुपये मांग रहे हैं। चलिए आइए बता इधर आइए, बता देते हैं। इधर देखिए जो मूर्ति आप देख रहे हैं ना, ये श्रीलंका के देव जिनका नाम अनागारी धर्मपाल, इन्होंने इस मंदिर को बनाया। इस सारनाथ का मेन मंदिर है। मंदिर का नाम है मूल गंधकुटी विहार। अंदर में जो प्रतिमा देखेंगे भगवान बुद्ध का लगेगा सोने का, मगर है मार्बल का, गोल्डन पॉलिश किया गया है। मंदिर के अंदर में अस्थि भी रखा हुआ है, जो साल में एक बार निकालते हैं बौद्ध पूर्णिमा। उसमें देश विदेश से अनुयायी लोग आते थे, उसमें अस्थि का दर्शन कराया जाता है। किसकी अस्थियाँ रखी है? भगवान बुद्ध का अस्थि में दांत रखा हुआ है। अच्छा, जो कर उसके बॉक्स में रखा हुआ है। आइए पहले दर्शन कर लीजिए मंदिर का। निकाल दीजिए घर में, है ना? आप कैसे जाइए दर्शन करिए। बहुत गर्म है। सब जगह
फोटो ले लीजिए। ये देखिए भैया, ये सामने में दिखे सारनाथ का मेन पॉइंट है, धमेश स्तूपा। बौद्ध गया बिहार में जब भगवान बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की थी, वहाँ से आने के बाद में अपने स्थान आइए इधर ही बता देते हैं। ये स्तूप सारनाथ भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, वो मेन आपका ये स्तूप है। स्तूप के अंदर में कहीं जाने का गेट दरवाजा कुछ नहीं, बिल्कुल पैक है, सॉलिड है। जिस समय अपने 5 से इसको पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिए उपदेश, ये स्तूप नहीं था। कलिंग युग के बाद में इसको सम्राट अशोक राजा ने बनाया। इसके अंदर कहीं जाने का गेट दरवाजा कुछ नहीं। इसका हाइट 103 फीट और डायमीटर 93 फीट। मानने वाले इसमें 2 समय के पार्ट होते हैं, जैसे मुस्लिम होते हैं सियास में, जैन होते हैं सितंबर दिगंबर, और धर्म में 2 पार्ट होते हैं, हीनयान और महायान। महायान के मंदिर जाते हैं लोग, जब होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब दलाई लामा का नाम से 30 लोग होते हैं ना, स्तूपा का 7 बार राउंड करते हैं। उसमें कैंडी जला कर लोग जब करते हो, माने पे पद में हो, हम सबसे होते हैं। किस मुद्रा में उपदेश दे रहे हैं ये दिखाते हैं। 2 दिवस के अंदर भी तो बंद कर लीजिए, अंदर जाएंगे ना, फोटो तो उसमें खींचिएगा। देखिए वो जो मंदिर को जो तोड़ दिया मुगल लोगों ने, देखिए ठंडा से पत्थर लाया गया दिखाने का। और यही से सबका चित्रकारी वगैरह उतार के ले जाते हैं लोग, यहाँ बुनाई करते हैं। जो दलाई लामा दिए ना करके साड़ियाँ भी बनती हैं, पीछे गांव में लोग बनाते हैं। मंदिर अंदर है किधर है? अंदर में देखेंगे घंटा है जो सुबह 4 बजे भोर में और शाम को 6:30 बजे बजाते हैं। इस समय यहाँ पूजा होता है। घंटा जो है 2 टन का। ले जाके श्रीलंका के धर्म पॉल जी ने 1931 में एक ब्रिज भी आपने यहाँ लगाया। आप लोग एक साइड में चप्पल उतार दीजिए, अंदर जाना चाहिए, अंदर इसको देख कर चलो अलग अलग भाषाओं में कुछ अंकित है। वैसे नहीं बनाते हैं। हो गया। आ रहे टिकट ले रहे हैं। अभी हम लोग चिड़ियाघर की तरफ जा रहे हैं। चिड़ियाघर जाने का रास्ता ये है। हम लोग धीरे धीरे चिड़ियाघर की तरफ बढ़ते हुए तेजी से बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। और ये सुंदर नज़ारा इस पार्क का है। तो आइए अभी हम लोग आपको चिड़ियाघर के बारे में जो हम लोग देखेंगे वो आपको दिखाएंगे और उसका नाम भी आपको बताएंगे। और शुक्ला जी टहलते हुए अभी यहाँ से हम लोग डाउन होंगे नीचे की तरफ। और फर्स्ट लुक यहाँ जो आपको दिख रहा है ये बतख शायद। कृपया रेलिंग को ना छुएं, यहाँ लिखा गया है। और ये
पक्षियाँ जो हैं, आइए जूम करके आपको दिखाते हैं। और ये यहाँ पे कुछ लोग जो कि स्टे करते हुए, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। समय दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, धूप भी है। और ये देखिए सारनाथ डियर पार्क, यहाँ मगरमच्छ, ये देखिए नीचे है। ये जूम करके दिखाते हैं आपको। ये डूब गया, अभी हम लोग को देख के छुप गया है। और वाइट कलर में लिखा है, इसलिए दिख नहीं रहा है ये। कुछ लोग ये लेटे हुए हैं, इनको घड़ियाल बोला जाता है। मगरमच्छ की और चोट करते हैं शुक्ला जी के बगल हिरनी। और हिरन अभी दिखी नहीं है यहाँ पे, इसका फोटो दिखा है। लोग यहाँ स्टे करते हुए, शायद यहाँ के लोकल लोग। शुक्ला जी काफ़ी तेज़ी से आगे जाते हुए। खास चीज़ें देखने को मिली नहीं फिलहाल यहाँ। हेलो, मम्मी जरा मम्मी हाँ भैया, यार चलो भाई, यार ट्रेन छूट जाएगी, समझते नहीं कोई बात। चल मार गोली, बस फोटो ही जाना था मेरा। मार दिए गोली। कितना है भाई? अगर 8 अशोक सम्राट की
ये देखिए हुआ ऐसे। आइए सिस्टर, इस पे जो देख रहे हैं ये बनारसी साड़ी है। हाँ जी, बनारसी साड़ी इसी तरह से की जाती है। वो जो देख रहे हैं वो सूट का थान और लहंगे का थान। फोटो खींचो सुनो। तो ये जो चीज़ें हैं सब हाथ से ही बनाए जाते हैं और 280 पत्थर इसमें जोड़ कर बनाए हैं। मूर्ति में टोटल 2 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और ये सारे पैसे थाईलैंड के बुद्धिस्ट मॉन्क्स में डोनेशन डाले। ये चीज़ गोल्ड पॉलिश किया गया है। आइए वहाँ सीढ़ी पे आप फोटो भी ले लीजिए। और ये चारों पेंटिंग है गौतम बुद्ध जी के चारों फेस का। वहाँ से अंदर से फोटो लेते हैं। हम लोग बुद्धा टेम्पल आ गए हैं। वीडियो बना लो। चल चौसर घाट चल।